कोचिंग में फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज हिस्ट्री में आज हम लोग पढ़ेंगे मुगल मुगल वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग जितने भी मुगल वंश के शासक हुए हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं और अगले क्लास में फिर हम लोग उनके कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मुगल मुगल सल्तनत की नींव 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद पड़ी थी। पानीपत के प्रथम युद्ध जो हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, और इब्राहिम लोदी की हार से ही बाबर ने दिल्ली सल्तनत की तरफ नजर उठाई। तो बाबर सबसे पहले जो मुगल थे, बाबर बहुत दिनों तक शासन नहीं किया था। इन्होंने 1526 से 30 तक ये रहे। उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई और कहा जाता है कि एक बार हुमायूं का तबीयत खराब था, तो हुमायूं ने ऊपर वाले से हुमायूं के तबीयत खराब था तो बाबर ने ऊपर वाले से दुआ की कि अगर मेरी जान ले लो और मेरे बच्चे को बख्श दो। तो कहा जाता है कि उसके बाद हुमायूं ठीक हो गए और बाबर जो है इनका इंतकाल हो गया। चलिए, इससे एग्जाम से कोई मतलब नहीं है तो इस पर ध्यान नहीं देना है। आगे बढ़ते हम लोग। बाबर 1526 से 1530, उसके बाद इनके बेटे हुमायूं। हुमायूं 1530 से 40 तक थे। उसके बाद इन्होंने 15 साल तक निर्वसित जीवन जिया था शेरशाह सूरी से हारने के बाद, और ये ईरान चले गए थे। फिर 15 साल बाद आए थे और 1 साल ही इन्होंने शासन किया था। उसके बाद 55-56, उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। हुमायूं के बाद इनके पुत्र अकबर, जो बहुत कम उम्र में ही शासक बने थे। अकबर जो थे 1556 से 1605 तक ये शासक थे। अकबर के बाद इनके पुत्र जहांगीर 1605 से 1627 तक थे। उसके बाद खुर्रम शाहजहां 1627 से 58 तक, 58 कहीं कहीं 53 भी दे देता है तक। उसके बाद शाहजहां के बाद औरंगजेब 1658 से 1707 तक था। बस यही मेन थे। और इसके बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है मुगल जो है डाउन होते चले गए। ये लोग डाउन होते चले गए। इसके बाद बने थे बहादुर शाह प्रथम, जिन्हें मुअज्जम भी बोला जाता है। बहादुर शाह प्रथम ये 1707 से 12 तक थे। उसके बाद ये सबसे वृद्ध शासक बने थे मुगल में। बहादुर शाह के बाद जहांदार शाह, और जब पूरा इन लोगों का देखिएगा, आप लोग वंशावली देखिएगा, तो जब जब शाह आए हैं तो अपने साथ एक और शाह को लेके आए हैं, और जब जब द्वितीय आए हैं तो अपने साथ और भी द्वितीय लोग को लेके आए हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि कहीं भी अगर शाह का चर्चा हुआ है तो अगला भी शासक के नाम में शाह जरूर होगा। तो जहांदार शाह ये बहुत कम दिनों के लिए बने थे। ये 1712 में बने थे और इनकी फिर हत्या हो गई थी।
जहांदार शाह के बाद बने थे फर्रुखसियर। फर्रुखसियर फर्रुखसियर जो थे 1713 से 1719 तक के लिए थे। फर्रुखसियर फर्रुखसियर बने थे, ये 19 तक थे। 19 में देखिए और दो लोग बने थे। एक बने थे रफी उद दरजात, ये 2-3 महीना के लिए बने थे। उसके बाद इनको हटा दिया गया। फिर इनके रफी उद दौला रफी उद दौला ये बने थे, ये भी 2-3 महीना के लिए बने थे। उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला, ये लोग 1719 में ही बने थे। 1719 में ही 2-3 महीना के लिए बने थे। मोहम्मद शाह रंगीला ये 1720 से 48 तक थे। मोहम्मद शाह रंगीला के बाद अहमद शाह, मोहम्मद शाह रंगीला। देखिए फिर यहाँ पे एक शाह आए हैं, अपने साथ एक और शाह को लेके आए हैं। तो वो कौन है? अहमद शाह। अहमद शाह 1748 से 54। अहमद शाह के बाद बने थे आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय ये 1754 से 59 तक थे। उसके बाद आलमगीर द्वितीय के बाद शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ये 1759 से 1806 तक थे। ये कहीं कहीं 1803 भी दे देता है। शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय बने थे 1806 से 1837 तक। उसके बाद अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय ये 1837 से 1857 तक थे। फिर 1857 की क्रांति में भाग लेने के लिए अंग्रेजों ने इन्हें रंगून भेज दिया गया था, जहां पे इनकी मृत्यु हो गई। और बहादुर शाह द्वितीय जो थे ये जफर नाम से बहुत अच्छा कव्वाली और ये मुशायरा वगैरह लिखते थे, इसीलिए इनका नाम बहादुर शाह जफर भी बोला जाता है। बस यही है मुगल सल्तनत के शासक, और इनके कार्यों को हम आगे अगले क्लास में अच्छा से बताएंगे। और ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग ज्योग्राफी क्लास में।